So hello friends, welcome again in this channel Edify of Ashish. Here we will talk about the few important terms of MSc Botany fourth semester. तो ये हालांकि पूरा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो जो MSc बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फोर्थ जो पेपर होने वाला है उसी का पार्ट है। प्लांट सेल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर उसी में इंक्लूड होता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ कंफर्मेशन क्या है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्या है, सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी क्या है, सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, हेयरी रूट कल्चर एंड बायोरिएक्टर्स की बात करेंगे। तो सभी टर्म कंप्लीट करने वाले हैं। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो थॉरोली। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। कहने का मतलब है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपने पढ़ा भी होगा, जीएम प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ये मिलते कैसे हैं? जब हम एक या दो जीन को किसी दूसरी स्पीसीज से हम प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मीन्स वन और टू मोर जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीसीज टू इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट जीनोम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। मीन्स ये पूरा टेक्नोलॉजिकल वो है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज करा जाता है। सो बेसिकली क्या है, जब हम जीन को दूसरी स्पीसीज से इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक दूसरे प्लांट के जीनोम में, जिससे हम जो हमें करेक्टर चाहिए उस प्लांट के जीनोम में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल, ब्रिंजल बैंगन। मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास में एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, हम जिसका यूज करते हैं जीएम क्रॉप बनाने के लिए। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे कि इसमें एक सॉइल बैक्टीरियम यूज करा जाता है। सॉइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ये क्या करता है? डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर देता है किधर? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ट्रांसफर कर देता है। एग्रोबैक्टीरियम कैरीज अ प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कंटेन जीन्स। वो जो आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है जिसमें जीन कंटेन होता है उसको वो ले जाता है और ट्रांसफर कर देता है प्लांट जीनोम में। वैसे ही आपका अगला स्टेप है पार्टिकल बम्बार्डमेंट। पार्टिकल बम्बार्डमेंट जिसको बायोलिस्टिक भी बोलते हैं, ये बायोलिस्टिक है। जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम ऐसे पार्टिकल्स को पूरा ही पॉलिश कर देते हैं। ये गोल्डन पार्टिकल होते हैं या फिर गोल्ड के या फिर टंगस्टन पार्टिकल होते हैं, जिसको डीएनए की कोटिंग लगा देते हैं और प्लांट के ऊपर उसको बम्बार्ड कर देते हैं। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उनको डाल देते हैं। वेयर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इफेक्टिव। मतलब यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो वहां पर वर्क नहीं करता है। वहां पर आप पार्टिकल बम्बार्डमेंट या फिर जिसको आप बोल दीजिए बायोलिस्टिक। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये करा दिया, आप देख सकते हैं इसको। इलेक्ट्रोपोरेशन का है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पल्स दिया जाता है। इलेक्ट्रिक पल्स जब दिया जाएगा तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, जीन्स हैं, वो आपके पॉजिटिव वे में चले जाएंगे। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रोटोप्लास्ट जानते हैं आप, प्लांट सेल विदाउट देयर सेल वॉल। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या है सिलेक्शन में? दीज जीन सच एज दोज कन्फरिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक और हर्बिसाइड। मीन्स ये जीन कौन से हैं जो रेसिस्टेंट रखते हैं एंटीबायोटिक और हर्बिसाइड से लिए, आर यूज टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल। वो यूज करे जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रांसफॉर्म सेल को सिलेक्ट करने के लिए। ओनली सेल दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप, जिसको लिया गया है, इंटीग्रेटेड टू द ट्रांसजीन, वो क्या हो पाएगी? वो जुड़ पाएगी ट्रांसजीन के साथ में। विल बी एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टिव एजेंट। तो वो ही ग्रो कर पाएगी आगे जाके एजेंट के साथ मिलके। आइडेंटिफिकेशन में क्या है आपको पता है? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो ये क्या करता है? एम्पलीफाइंग ऑफ द ट्रांसजीन डीएनए। क्वेश्चन पूछा गया था आपके पिछले पेपर में। साधन ब्लॉटिंग क्या है? ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम रेडियो एक्टिव प्रोब्स का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर प्रेजेंस है, जो ट्रांसजीन का इंटीग्रेशन प्रेजेंस है या फिर नहीं। इंटीग्रेशन माने ट्रांसजीन का वहां पर मिलना प्रेजेंट है नहीं है, किसमें? प्लांट जीनोम में। मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या है? ये बताते हैं आपको प्रेजेंस ऑफ ट्रांसजीन और इट्स एक्सप्रेशन।
मीन्स ट्रांसजीन प्रेजेंट है और या फिर उसका प्रभाव हो भी रहा है प्लांट पर नहीं, ये आपका मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन एंड फिनोटाइप एनालाइज। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब है जो आपको दिखाई दे रहा है, प्लांट का ईल्ड कैसा है, लक्षण कैसा है, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट है, उसका जो प्लांट है उसको कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्म प्लांट को पहचानने के लिए इसका यूज करा जाएगा। मॉलिक्यूलर एनालाइज पढ़ते हैं, ये क्रूशल आपका बहुत ही अच्छा रोल निभाता है आइडेंटिटी को पहचानने में, एसेसिंग करने में, प्राप्त करने में, जेनेटिक पता लगाने में, जेनेटिक डाइवर्सिटी को, और आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेड्स फॉर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन। मीन्स ऐसे लक्षणों को पता करने में, ब्रीडिंग के लिए और उसके कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। मीन्स मॉलिक्यूलर एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे कि टेक्निक्स हैं पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए मार्कर्स, अनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू वेराइटीज। वो न्यू वेराइटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करा जाएगा। डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक चेंजेस, और इनका भी पता लगाया जाता है कि जेनेटिक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये करने के लिए मॉलिक्यूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि प्लांट रिलेशनशिप को समझने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी होती है। सो इसीलिए मॉलिक्यूलर जो टेक्निक है एनालिसिस जरूरी पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग प्लांट रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में प्लांट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ये भी आपको जानने के लिए मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना पड़ता है। कंफर्मेशन एप्लीकेशन में क्या है कि वैरायटी आइडेंटिफिकेशन और प्योरिटी टेस्टिंग करेंगे इसमें। मॉलिक्यूलर मार्कर लाइक पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, वो इसके लिए यूज करा जाता है आइडेंटिफाई एंड प्योरिटी ऑफ प्लांट वेराइटीज। मीन्स आइडेंटिफाई करे जाएंगे जो जीन है, प्योरिटी ऑफ प्लांट वेराइटीज, प्लांट की जो वेराइटीज हैं, विभिन्नता है, बहुत सारे जो वेरीज प्लांट्स हैं उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए ये होता है। स्पेशली इन सीड्स ट्रेड एंड जर्म प्लास कंजर्वेशन में आपका इसका यूज करा जाता है। Transgene confirmation, molecular technique like PCR and Southern blot analyze the confirmation, the integration and expression of transgene। वो क्या करती है, वो कंफर्म करती है कि जीन का इंटीग्रेशन हुआ है, जीन मिला है, और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन, ट्रांसजीन का प्रभाव पड़ा है या फिर नहीं। इनको बोलते हैं हम जीएम प्लांट्स। और ये भी आंसर करता है कि वो ट्रेट प्रेजेंट है, वो लक्षण प्रेजेंट है या फिर नहीं। जेनेटिकली, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन स्टडी, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर रिवील जेनेटिक वेरिएशन। जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं वो क्या बताते हैं, वो रिवील करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस को। ओके, विद इन द प्लांट पॉपुलेशन, और ये क्रूशल होता है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मॉलिक्यूलर मार्कर आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई जीन्स एंड लिंक टू डिजायरेबल ट्रेट। पहले तो जीन को बताने के लिए यूज करे जाते हैं ये, और जो डिजायरेबल ट्रेट है मतलब जो हमारे इच्छा अनुसार लक्षण है उसको भी पता करने के लिए यूज करा जाता है। अलाउइंग ब्रीडर्स टू सिलेक्ट प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मोर एफिशिएंटली। कहने का मतलब है जो ब्रीडर्स हैं, कहने का मतलब है प्लांट को हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं विद डिजायर कैरेक्टरिस्टिक, जो अच्छा लक्षण है जिससे कि वो एफिशिएंट वे में हम नेक्स्ट प्लांट को इम्प्रूव कर पाए, तो उसके लिए बेटर रहता है। वैरायटी सीड हेल्थ टेस्टिंग पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड लाइक पीसीआर एंड डीएनए माइक्रो एरे कैन डिटेक्ट पैथोजन एंड डिजीज इन सीड्स। तो सीड हेल्थ टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, पैथोजन और डिजीज जो सीड में है उसको आंसर करते हैं, कि उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, भिन्न भिन्न जो इंटर स्पीसीज होती हैं उनके रिलेशन के बारे में फाइलोजेनेटिक स्पीसीज के डिस्कस करते हैं। प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी क्या है, ये तो आपको पता लग गया। मॉलिक्यूलर टेक्निक डीएनए सीक्वेंसेस के लिए और इसके जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करा जाएगा। डीएनए बारकोडिंग, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज को पता करने के लिए टेक्सोनॉमी और आइडेंटिफिकेशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक क्या है, पीसीआर आपको पता है एम्पलीफाई करता है स्पेसिफिक डीएनए के डीएनए सीक्वेंस बताने के लिए। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, बस इतना ही याद रखिए।
मॉलिक्यूलर मार्कर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि SNPS है, SSRS है, AFLPS है। एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है ये कि कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर है। साधन ब्लॉटिंग एनालिसिस, ये डिटेक्ट करता है डीएनए सीक्वेंस इन ए सैंपल, सैंपल में डीएनए सीक्वेंस क्या है, और ये यूज करा जाता है ट्रांसजीन इंटीग्रेशन में। माइक्रो एरे समझ लीजिए, ये अलाउ करता है साइमल्टेनियसली एनालाइज ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन, लगभग हजारों जीन को एक साथ एनालाइज करने में हेल्प करता है माइक्रो एरे। स्टडी ऑफ एक्सप्रेशन पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन प्लांट सैंपल, प्लांट सैंपल में डिफरेंस क्या है उन्हें पहचानने के लिए उनके पैटर्न को इसका यूज करा जाएगा। लेट्स रीड जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। पहले तो आपको पता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन को एट ए लो लेवल पर ही इसको कंजर्व करा जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने के लिए यूज करा जाता है बाय स्टोरिंग सीड्स को बचाएंगे, और जिससे कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी टू द फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम आगे जनरेशन में उसको दिखा पाए, उसके लिए हम इस कंजर्वेशन का यूज करते हैं। दिस इज क्रूशियल बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज हैज लेड टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या कर रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम करती हुई जा रही हैं। तो इसीलिए जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट बोथ इंडेंजर्ड एंड कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड का मतलब जो एक्सटिंक्ट कंडीशन में जाने वाली है, कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज को बचाने के लिए इसका यूज करा जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका क्रायो प्रिजर्वेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन में तो बिल्कुल काफी लो टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व करा जाता है। मेथड्स ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, आपको पता है ये इनसिटू और एक्सिटू दोनों ही आपको पढ़ा है। इनसिटू का मतलब है जब इन सिचुएशन उसी के हैबिटाट में उनको कंजर्व कर दिया जाए, जेनेटिक रिसोर्सेज को उसी के हैबिटाट में उसे कंजर्व करा जाए, उसे बोलेंगे इनसिटू कंजर्वेशन। जैसे कि नेशनल पार्क है। एक्सिटू उनके आउट ऑफ हैबिटाट में, बाहर जो हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट के बाहर उसे कंजर्व करा जाएगा, तो उसे बोला जाएगा एक्सिटू। जैसे सीड बैंक, फील्ड बैंक, बॉटनिकल गार्डन्स। स्पेसिफिक टेक्निक्स पढ़ते हैं। सीड बैंक है, सीड बैंक का यूज करा जाता है स्टोरिंग सीड्स एट लो टेम्परेचर। इन्वेट्रो स्टोरेज पढ़ लेते हैं। इन्वेट्रो स्टोरेज का यूज करा जाता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत लंबे समय के लिए इसका यूज करा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन हमने बता दिया था, लो टेम्परेचर पर करा जाता है। नाइट्रोजन का यूज करा जाता है, लगभग -196 टेम्परेचर होता है। व्हाट इज सस्पेंशन कल्चर, इसको पढ़ते हैं। ये एक मेथड होता है सेल्स को कल्चर करने के लिए, और जहां पर इंडिविजुअल सेल, जितनी भी सेल हैं, और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मीडियम। कहने का मतलब है कि लिक्विड मीडियम में इन सभी सेल्स को, इंडिविजुअल सेल्स को रख लिया जाता है, और आगे जाके उसे केप्ट मूविंग बाय हेजिटेशन, उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। दिस टेक्निक इज यूज टू स्टडी सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ को पढ़ने के लिए यूज करा जाता है। डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट फ्रॉम प्लांट सेल, और प्लांट सेल से कंपोनेंट को निकालने के लिए भी इसका यूज करा जाता है सस्पेंशन कल्चर का। सेल्स आर ग्रोन इन लिक्विड मीडियम नॉट ऑन ए सॉलिड सरफेस लाइक कैलस कल्चर। तो ये कैलस कल्चर की तरह यूज नहीं होता है, सॉलिड मीडियम में यूज करा जाता है। एजिटेशन, द लिक्विड मीडियम इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, लगातार बढ़ता रहता है आपका जो लिक्विड मीडियम है, मतलब वर्किंग में होता है, यूजुअली विद शेकर, जैसे कि हम उसको एजिटेट भी कर सकते हैं हिलाकर, ठीक है, मिक्सिंग करके, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करके। सेलुलर प्रोसेस क्या है, मीन्स यहाँ पर क्या करेगा, सस्पेंशन कल्चर आर यूजफुल फॉर स्टडिंग सेल डिवीजन, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन माना सेल का जो स्केलेटन है, हार्मोन सिग्नलिंग को यूज करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या है कि इंडस्ट्रीज को टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल कंपाउंड फ्रॉम प्लांट सेल से जो जरूरी कंपाउंड्स हैं उनको निकालने के लिए इसका यूज करा जाता है। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन कल्चर, खाली टाइप की बात करेंगे, जैसे कि बैच कल्चर है, यहाँ पर पूरा ही जो सिस्टम होता है, जहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो सब बंद क्लोज सिस्टम में होती है,
और लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। कंटिन्यूस कल्चर, ये ओपन और क्लोज सिस्टम होता है जहाँ पर मीडियम जो होता है वो लगातार स्टार्ट रहता है, रिप्लेस बदलता रहता है। इम्मोबिलाइज्ड कल्चर क्या है? immobilized, okay, cells are encapsulated in gel providing a control environment। कहने का मतलब सेल्स को क्या कर दिया जाता है? इनकैप्सुलेटेड कर दिया जाता है जेल में रख लिया जाता है, मतलब उसको मोबाइल नहीं होने दिया जाता। मोबाइल का मतलब मूविंग नहीं होता है। बेनिफिट्स क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ हो सकती है, मतलब लगातार ग्रोथ हो सकती है, सैम्पलिंग हम इजीली कर सकते हैं, उनका सैंपल लेके आगे देख सकते हैं क्या उसमें ग्रोथ क्या होगी। सीर स्ट्रेस कर सकते हैं। सीर का मतलब है एजिटेशन कैन क्रिएट शीर फोर्सेस दैट कैन डैमेज सेल। मीन्स जो, अगर हम एनिमल की बात करें तो शीर का मतलब होता है ऊपर से स्किन को रप्चर कर देना, तो सेल्स का डैमेज ना हो जाए इसके लिए हम इसका यहाँ पर बेनिफिट होता है हमारे लिए, सील्स डैमेज नहीं होते। फॉर्म फॉर्मेशन, खैर ये गैस एक्सचेंज के लिए यूज होता है। सेल एग्रीगेशन क्लम्पिंग कैन रिड्यूस न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन वायबिलिटी, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। हेयरी रूट कल्चर पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। हेयरी रूट कल्चर इज अ टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक ही है in which explant or culture are infected with a gram negative soil borne bacteria। जहाँ पर जो एक्सप्लांट है और जो कल्चर है वो इन्फेक्टेड हो जाता है ग्राम नेगेटिव सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया, जिसको हम बोल रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्म्ड रूट कल्चर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म रूट कल्चर, क्वेश्चन में पूछा जाता है। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज, बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे तौर पर इसका यूज करा जाता है वर्ल्डली। कहने का मतलब है ज्यादातर यूज करा जाता है। इधर प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट, या तो इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट के यूज करने के लिए, और अदर रिकम्बिनेंट प्रोटीन, या फिर रिकम्बिनेंट प्रोटीन को यूज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज करा जाता है। एंड द स्टडी प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन लैब्स, और लैब्स में मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं प्लांट की, उसको पढ़ने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। फर्दर इट इज यूज इन द स्टडीज ऑफ फाइटोरेमेडिएशन and understanding the genetic, molecular and biochemical aspect of genetic transformation। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के जो पहलू हैं बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक, इनको समझने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। आपको दिखाई दे रहा है एक प्लांट है और प्लांट इन्फेक्टेड है, प्लांट के जो रूट हैं वो एक बैक्टीरिया से, ऊपर पढ़ा था हमने एग्रोबैक्टीरियम राइजोजॉइड से। तो ये जो प्लांट है ना ऊपर जो दिखाई दे रहा होगा, इसमें राइजोइड्स निकलने आते हैं, हेयरी रूट लाइक आउटग्रोथ निकल आती है, इसी को हम कल्चर कर लेते हैं। यही क्या होता है? हेयरी रूट कल्चर होता है। अभी इसको बताएंगे थोड़ा सा, हम इसको कल्चर करने लग जाते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा आर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल लीडिंग टू द हेयरी रूट फिनोटाइप। तो हम इसमें क्या कर देते हैं? रूट आउटग्रोथ फ्रॉम वाउंड रीजन, जो बेकार का हिस्सा होता है वहां से रूट आउटग्रोथ निकलने लग जाती है। प्रोसीजर क्या है उसको पढ़ते हैं। The explant are wounded using a sterile scalpel or needle and inoculated in a bacterial solution। कहने का मतलब है इसका जो पार्ट है नीडल से निकालकर, जो वाउंडेड पार्ट है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है और इनोक्यूलेट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। द एक्सप्लांट आर को कल्टिवेटेड, उसे को कल्टिवेट करा जाता है इन सेमी सॉलिड मीडियम, एक सेमी सॉलिड मीडियम में, विद डाई सोडियम या फिर सेफाटॉक्साइम सोडियम के साथ में। ये इंपॉर्टेंट है, डाई सोडियम या फिर सेफाटॉक्साइम के कॉन्टेक्स्ट में। दिस रिमूव एक्सेस बैक्टीरिया फ्रॉम द एक्सप्लांट सरफेस। तो ये क्या कर देता है? जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सप्लांट सरफेस से बाहर निकाल देता है ये जो कंपाउंड। 7 से 30 दिनों तक इसको रखा जाता है एक बिल्कुल सुटेबल एंटीबायोटिक सच एज कैर्बेनिसिलिन के साथ में, विल ऑब्जर्व रूट इंडक्शन फ्रॉम द वुंडेड प्लेस। तो वुंडेड प्लेस से वो रूट इंडक्शन को ऑब्जर्व कर लेता है। देन प्लांट्स आर सबकल्चर इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर उसके बाद में प्लांट्स को सबकल्चर में इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ में कल्चर किया जाता है, जैसे कि पीजीआर फ्री मीडियम है एंड सप्लीमेंटेड विद अमोनिया, उसको अमोनिया के साथ में रखा जाता है। फॉस्फेट, नाइट्रेट,
इलिसिटर्स के साथ में। इट प्रमोट्स सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इन कल्चर, और ये प्रमोट्स क्या करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। जैसे कि यहाँ पर किया गया है बैक्टीरियल कल्चर इन पेटी डिश में, फिर ईस्ट मैनिटोल का यूज करा गया है, इंक्यूबेटर का यूज करा गया है एट 20 डिग्री सेल्सियस पर, सेंट्रीफ्यूगल किया गया, फिर रीसस्पेंडेड करा गया इतने आपके एमएस मीडिया के साथ में, और इसको बिल्कुल शील करके देखा गया। तो यहाँ पर पता लगा आपको जेंटली प्रिक्ड विद स्टेराइल नीडल से आपको यहाँ पर निकाला गया इसको, और इसको एक्सप्लांट को कल्टीवेट करा गया है। इसके बाद में दोबारा से इसको ग्लासवेयर पर रखा गया, देन चेक किया गया विद द एएस मीडियम, और इसको एक्सप्लांट उसको स्टेराइल वाटर में सेफेट्राक्साम में डाल दिया गया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपको दिखने लग गए यहाँ पर रूट हेयर्स आने लग गए, स्क्रीनिंग करने लग गए इसके साथ में पीसीआर के साथ में या फिर गसैसे के साथ में। ये देखो रूट हेयर्स निकल रहे हैं इसका सब कल्चर का मतलब समझ रहे हैं ना, जब थोड़ी सी आउटग्रोथ होने लग जाए, एक्सप्लांट में ग्रोथ होने लग जाए। इसके बाद में हम इसको लिक्विड कल्चर जो है सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्शन के लिए एजिटेट कर देते हैं, और इनडायरेक्ट रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स हमारे पास में मिल जाता है, ट्रांसफॉर्म प्लांटलेट्स हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर था। एप्लीकेशन ऑफ हेरी रूट कल्चर क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या यूज क्या है। हेरी रूट आर ग्रेट सोर्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हेरी रूट बहुत बड़े सोर्स होते हैं अच्छे खासे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। मैनी नोन वंस हैव बीन आइसोलेटेड, बहुत सारे जो आइसोलेट करे जाते हैं यूजिंग हेरी रूट कल्चर टेक्निक, सच एज आर्टेमिशनिन फ्रॉम आर्टेमिशिया। आर्टेमिशिया को कल्चर करा जाता है जैसे कि आर्टेमिशिया के साथ में, फोर्सकोलिन फ्रॉम कोलियस एंड इंडोल एल्कोलाइड फ्रॉम कैथेरेंथस। इंडोल एल्कोलाइड को निकाला जाता है कैथेरेंथस से। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही हैं, आपने पढ़े होंगे कौन कौन से टर्पिनॉइड्स हैं। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स एलियन जीन्स विद एलियन जीन्स, मतलब फॉरेन जीन इन देयर जीनोम्स। जैसे कि द मेथड हैज बीन यूज्ड टू एनहांस एल्कलॉइड बायोसिंथेसिस। एल्कलॉइड बायोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए इन कैथेरेंस रोजेस में इसका यूज करा जाता है। स्टडी ऑफ जीन फंक्शन, राइजोजेनस हैज बीन यूज्ड टू स्टडी जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग के यूज करा जा रहा है जीन एक्सप्रेशन के लिए, डिफरेंस प्रमोटर एक्सप्रेशन लेवल अंडर डिफरेंट कंडीशन, तरह तरह की कंडीशन में और प्रमोटर लेवल पर उसे इसके प्रमोटर एक्सप्रेशन को कहने का मतलब पढ़ने के लिए यूज करा जा रहा है। सिंथेटिक सीड में क्या है, ये हमने बता दिया है आपको। इट इज एनकैप्सुलेटेड प्लांट टिश्यू सच एज सोमेटिक एम्ब्रियो, सूट्स, बर्ड, यहाँ से आपके सिंथेटिक सीड, सेल एग्रीजेट एंड एनी अदर माइक्रोप्रोपेगेट दैट हैव द पोटेंशियल टू ग्रो लाइक अ प्लांट। मतलब हर एक चीज जो ग्रो कर सकती है लाइक एक प्लांट में, अंडर इन विवो और इन विट्रो। इन विवो क्या होता है आपका नेचुरल कल्चर होता है, और इन विट्रो आपका ये आर्टिफिशियल होता है। कंडीशन व्हेन शोन एज सीड, जब सीड को प्राप्त करे वो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंथेटिक सीड, जैसे कि दो प्रकार के हैं, एक आपका डेसिकेटेड और एक है हाइड्रेटेड। डेसिकेटेड का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, ड्राई। डेसिकेटेड में क्या है, दिस इन्वॉल्व इनकैप्सुलेशन ऑफ मल्टीपल सेमेटिक एम्ब्रियोज फॉलोड बाय डेसिकेशन। ड्राई इन्वायरमेंट में मटेरियल यूज्ड इन केस पॉलीजाइथाइलिन, कहने का मतलब है पॉलीजाइथाइलिन का यूज करा जाता है, पॉलीऑक्सीज को बोला जाएगा। इतना ही याद करना है आपको। जो आपका मटेरियल है ये नॉन टॉक्सिक होता है इसमें। हाइड्रेटेड सिंथेटिक में क्या है, सिंगल सोमेटिक एम्ब्रियो इन हाइड्रोजेल कैप्सूल। हाइड्रोजेल कैप्सूल में सिंगल सोमेटिक सेल ही होता है, और इसके लिए यूज करा जाएगा द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड इज कैल्जिनेट इनकैप्सुलेशन। कैल्जिनेट इनकैप्सुलेशन का सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज करा जाता है। ओके, प्लांट बायो रिएक्टर्स यूटिलाइज, प्लांट बायो रिएक्टर के बारे में बात कर लेते हैं।
जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और प्लांट सेल कल्चर वो यूटिलाइज करते हैं क्या, जो आपके मॉडिफाइड प्लांट्स हैं जैसे कि जीएम प्लांट्स हैं और प्लांट सेल कल्चर है, प्रोड्यूस वैल्यूएबल सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन सिस्टम, ये आपका इसी में आता है। लेट्स अभी इसको पढ़ते हैं। बायोरिएक्टर क्या है आपका, जो प्रोटीन्स, वैक्सीन, एंटीबायोटिक और जो मॉडिफाइड प्लांट्स हैं उनमें ये यूटिलाइज करने के लिए इसका यूज करा जा सकता है, बहुत सारे वैल्यूएबल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन से बायोरिएक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट सिस्टम है, involves genetically modifying plants to express desired proteins or other molecules। ये किस में इन्वॉल्व होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइंग प्लांट्स में, टू एक्सप्रेस डिजायर्ड प्रोटीन, जो प्रोटीन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर अदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। प्लांट सेल कल्चर में क्या है, uses plant cell or tissue cultured in a control environment within a bioreactor। कहने का मतलब एक बायोरिएक्टर के साथ में जो टिश्यू या फिर प्लांट सेल है उसको कल्चर करा जाता है बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट में। बायोरिएक्टर का फायदा क्या है, बायोरिएक्टर समझ रहे हैं ना, जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, वाइटामिन है, प्रोटीन्स है, लोअर कॉस्ट होती है, प्रॉपर प्रोटीन आपका फोल्डिंग मिल जाता है, नो ह्यूमन पैथोजन हो पाता है, कहने का मतलब कोई भी पैथोजन यहाँ पर फ्री फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन होता है, मेकिंग देम सेफर फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल, कहने का मतलब है जो मेडिसिन है उनके लिए यूज करा जा सकता है। इंडस्ट्रियल लेवल से बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स है, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट बायोरिएक्टर्स कौन कौन से हैं, सीड बेस्ड सिस्टम है, प्रोटीन्स स्टोर, कहने का मतलब प्रोड्यूस एंड स्टोर विद इन प्लांट सीड से इनको निकाल लिया जाता है प्रोटीन्स को। प्लांट सस्पेंशन कल्चर से, जैसे कि लिक्विड मीडियम से बायोरिएक्टर को निकाल लिया जाता है। हेरी रूट कल्चर से भी, प्लांट रूट्स आर इंड्यूस्ड टू ग्रो हेरी रूट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन के लिए यूज कराया जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट बायोरिएक्टर्स हैं, प्रोटीन आर एक्सप्रेस विद इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस करी जाती है। ओके, आप समझ सकते हैं इसको, थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।